मॉर्निंग दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और जो नहीं जुड़े वो सभी जुड़ जाए। कल अपन पढ़े थे पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र के बारे में पढ़े थे कि पाचन तंत्र में किस तरह से भोजन का अवशोषण होता है, यानी कि पोषण, जिस तरह से पाचन क्रिया होती है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था मुख गुहा। मुख गुहा में क्या क्या होता है? एक तो दांत होते हैं, जीभ होती है, उसके अंदर लाल ग्रंथियां होती है, ठीक। दांत भी 4 प्रकार के होते हैं अलग अलग, ठीक है। फिर कृंतक होते हैं, रंध्रक होते हैं, अग्रचर्णक होते हैं और चर्णक होते हैं, ठीक है। अलग अलग 4 प्रकार के होते हैं। और दांत कितने, वो टोटल दांत कितने होते हैं अपने मुंह में? 32 दांत होते हैं, ठीक है। अपन को ये मैंने सारे कल लिखवाए, कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे इसके आगे की प्रोसेस। मुख के अंदर अपन ने सारी चीजें पढ़ ली। क्या क्या होता है? एक तो दांत होते हैं, ठीक है। लाल ग्रंथियां, लाल ग्रंथियों को काम क्या होता है? उसमें जो भोजन होता है, अपन जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको, एक तो सबसे पहले दांत होते हैं, उसको टुकड़ों में, और उसको यानी कि उसके जो भोजन होता है उसको बारीक यानी कि टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि टुकड़े करते हैं, ठीक है। इसको यानी कि एक अलग अलग भोजन के टुकड़े करते हैं। जैसे कि अपने मान लो कुछ चीज काटते हैं, उसके टुकड़े करते हैं ना, इसी तरह अपने मुंह में जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसको भी टुकड़े करते हैं। इसके बाद दांतों के वजह से हो गया। और इसके बाद जो भोजन को लसलसा बनाने की, यानी कि लिक्विड बनाने के लिए अपने मुंह के अंदर ग्रंथियां पाई जाती है। वो ग्रंथियों के माध्यम से अपने भोजन को लसलसा बनाते हैं, ठीक है। इधर इसके बाद जीभ होती है। जीभ का काम होता है टेस्ट, स्वाद के लिए होता है, ठीक है। जैसे अपने कुछ खाते हैं तो कैसे स्वाद आता है? खट्टा, मीठा, कड़वा, इस तरह से अलग अलग स्वाद होते हैं। तो जीभ क्या काम करता है? स्वाद के लिए, इसका कार्य है स्वाद लेना, ठीक है। ये होता है। आज अपन पढ़ेंगे अगला नेक्स्ट भोजन नलिका। क्या पढ़ेंगे? भोजन नलिका या ग्रसनी। सेकंड लिखो, ग्रसनी। ग्रसनी, ठीक है। ग्रसिका, ग्रसिका, ग्रसनी नहीं, ग्रसिका, ठीक है। ग्रसनी भी इसके ऊपर ही होती है, पर वहां पे भोजन का अवशोषण नहीं होता। ओनली गाजर जो जैसे खाना खाते हैं उसको आगे धकेलने का काम करता है, ठीक है। यानी कि वहां पे कोई भोजन का अवशोषण नहीं होता। यहाँ पे होती है जैसे कि जैसे मुंह है, मुंह के बाद जैसे अंदर खाना आगे जाएगा तो वो होती है ग्रसनी, ठीक है। इसके जस्ट आगे होती है ग्रसिका, ठीक है। इसके यहाँ पे क्या होता है? ग्रसिका में जो भोजन होता है वो श्वास नली और भोजन नली को, दोनों को, यानी कि श्वास नली में खाना नहीं जाने करके वहां पे एक ढक्कन होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे 2 भागों में बढ़ता है, तो वो होते हैं ग्रसिका, ठीक है। ग्रसिका के वहां पे क्या होता है? जैसे मान लो अपन जैसे भोजन किया, जब भोजन के साथ अपन जब भोजन ग्रहण करते हैं तब क्या होता है? अपने सांस रुक 2 मिनट की, यानी कि 1 सेकंड के लिए रुक जाती है, ठीक है। यानी कि जब भोजन करते हैं तब हम सांस नहीं ले पाते हैं, यानी कि अपना श्वास आना जाना बंद हो जाती है, ठीक है। ये होता है। तो ग्रसिका में क्या होता है? वहां पे एक ढक्कन होता है, 2 नलियां होती है, एक श्वास नली होती है, एक खाने की नली होती है। जब अपन भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, भोजन ग्रहण करते हैं तब ये सांस नली में घुस जाए यूं करके, वहां पे एक ढक्कन होता है। तो वो क्या, जैसे भोजन ग्रहण करते हैं तो वो ढक्कन है श्वास नली के ऊपर आ जाएगा और भोजन नली का खुली रहेगी, तो वहां से भोजन का टुकड़ा वो अंदर चला जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो वो इस तरह से काम करता है, ठीक है। ये होती है ग्रसिका, यहाँ से भोजन आगे जाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले लिखो भोजन मुख गुहा से, मुख गुहा से ग्रसिका, भोजन मुख गुहा से ग्रसिका में जाता है, ठीक है। यानी कि मुंह के बाद सीधा कहाँ से? ग्रसिका में आएगा खाना। भोजन या मुख गुहा से ग्रसिका में आएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड लिखो, ग्रसिका में भोजन का पाचन
क्रिया नहीं होती है। ठीक है, कहने का मतलब जो गर्म मुंह के माध्यम से जैसे गले से आगे जाएगा यहाँ पे आएगा, तो वहां पे भोजन का पाचन क्रिया नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे यानी कि भोजन आ गया नली के अंदर तो पाचन क्रिया नहीं होगी यहाँ से। ठीक है, इसके जस्ट है वो आगे जाएगा, नली के माध्यम से आगे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी दो भागों में नली बढ़ती है। ठीक है, एक भोजन की नली होती है, एक श्वास नली होती है। वहां पे खास यहाँ पे एक ढक्कन होता है, उसे एपोग्लोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, एपोग्लोटिक्स ढक्कन होता है। ठीक है, ये ढक्कन बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे गले में ढक्कन होता है जो श्वास लेते हैं और भोजन की नली के ऊपर होता है। जो श्वास लेते हैं तब या फिर भोजन करते हैं तब इन दोनों को यानी कि एडजस्टमेंट करता है। जब खाना खाते हैं तो तब श्वास नली के ऊपर चला जाएगा, और जब श्वास लेते हैं तब वो भोजन नली के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों को बचाने का काम करेगा। जैसे कि अब मान लो ये ढक्कन नहीं होता तो अभी क्या होता है, जब खाना खाते हैं तो वो श्वास नली में भी घुस जाता है और भोजन की नली में। चलो भोजन की नली में घुसता है तो वो आगे की पाचन क्रिया होगी, और जैसे श्वास नली में घुसेगा तो क्या होगा, अभी कोई चीज है उल्टी जगह पे घुसेगी यानी कि चलाई जाएगी तो क्या होगा, रिएक्शन उल्टा होगा, यानी कि वॉमिट हो जाएगी या खांसी आएगी, इस तरह से होगा। तो ये ढक्कन इसलिए बचाने का काम करता है। ठीक है, तो भोजन को श्वास नली के अंदर जाने से रोकने का काम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखो आगे, ये जो मैंने समझाया वो ग्रसिका में एपिग्लोटिस पाया ढक्कन पाया जाता। ठीक है, ये ढक्कन क्या काम होता है, एक श्वास नली और भोजन को, इन दोनों को यानी कि श्वास नली के अंदर भोजन जाने से रोकने का काम करता है। ठीक है, अभी एक बार इसके लिए इसको नोट कर लो अच्छे से, और फिर नेक्स्ट में आगे पॉइंट लिखवा रहा हूँ क्योंकि नहीं समझ में आया, फिर से बता देता हूँ। भोजन मुंह गुहा से ग्रसिका में जाता है, यानी कि भोजन जैसे गया वो ग्रसिका के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद ग्रसिका में भोजन का पाचन की क्रिया नहीं होती, यानी कि गले में भोजन की पाचन की क्रिया नहीं होती। और तीसरा होता है ग्रसिका में एपिग्लोटिस ढक्कन पाया जाता है, जो श्वास में जो भोजन को जाने से रोकता है। ठीक है, जैसे जब सांस लेते हैं, ठीक है, तब जब अपन सांस लेते हैं तब ये ढक्कन भोजन की वाली नली पे आएगा, क्योंकि वहां के जब सांस लेते हैं तो वो भोजन वाली नली में नहीं जाए। ठीक है, इसके बाद जब अपन खाना खाते हैं तब ये ढक्कन श्वास नली पे आ जाएगा, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं वो श्वास नली में ना घुसाएंगे करके। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे और लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट लिखो अमाशय। ठीक है, ये हो गया ग्रसिका में 3 पॉइंट है वो कंप्लीटली हो गया। ठीक है, मैं क्या क्या बताया वो वापस में फिर से लास्ट टाइम में बता दूंगा। अब है लिखो अमाशय। ठीक है, ये अब भोजन कहाँ पे आएगा, अमाशय में। ठीक है, मैं वापस उसको बता, जैसे कि ये मान लो ये गले यहाँ गला है। ठीक है, ये मान लो जैसे कि अपन यहाँ से भोजन ग्रहण किया। ठीक है, जैसे भोजन ग्रहण ये टुकड़े अंदर आए, ये होगी ग्रसिका। ठीक है, ये होगी ग्रसिका। ठीक, ग्रसिका हो गई। ये भोजन यहाँ पे एक ढक्कन होता है। ठीक है, और एक नली यहाँ पे ऐसे बढ़ती है। ठीक है, एक मिक्स होता है, और ये यहाँ पे ये बीच में ढक्कन होता है। ठीक है, ये जैसे ये ढक्कन होता है तो ये भोजन का टुकड़ा है, अभी यहाँ पे ना घुसेने को, ये ढक्कन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो सांस लेते हैं
तब ये ढक्कन यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का एडजस्टमेंट होता रहेगा। देखो होगा तुमने, अपन जब खाना खाता है कभी कभी अपन को हिचकी आ जाती है, ठीक है, यानी कि या खांसी आ जाती है, क्यों आती है? वो क्या, भोजन का टुकड़ा सांस लेने में घुस जाता है, यानी कि वहां पे अंदर चला जाएगा, तो वो क्या करा, जब फेफड़े के अंदर जाएगा तो वो गलत जगह पे पहुंचेगा, या फेफड़ों के अंदर चला गया मान लो, तो वो क्या करेगा, वो वापस फेंकेगा, ऊपर की साइड फेंकेगा, ठीक है, यानी कि भोजन को वापस बाहर, क्योंकि वो गलत जगह घुसेगा तो वो वहां पे पाचन क्रिया होगी नहीं। अपन पढ़ रहे पाचन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, तो वो सांस नली में, सांस नली में क्या होता है, यानी फेफड़ों का काम है, सांस नली में क्या होता है, सांस का आना जाना होता है, तो वो वहां पे खाना जगह क्या होगा, रिएक्शन उल्टी होगी, यानी तो वो वापस ऊपर फेंकेगा। इसी तरह ये ढक्कन इन दोनों को बचाव कार्य करेगा, ठीक है। जब सांस लेंगे तब ये भोजन की नली पे आ जाएगा, और जब ये खाना खाएंगे तब सांस नली पे आ जाएगा, ठीक है। ये होते कोशिका, यहाँ पे यानी कि पाचन की क्रिया नहीं होती। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आमाशय। अब जैसे ही नली में भोजन आगे आएगा तो ये भी ये आगे आ गया, ठीक है। इसके बाद आमाशय आएगा नीचे, ठीक है, आमाशय आएगा ये, ठीक है, ये होता है आमाशय, इस तरह से, ठीक है। मैंने डेमो ही बनाया बाकी समझने के लिए। ये होता है आमाशय, ठीक है, ये होता है आमाशय, ठीक है। अब आमाशय के बारे में लिखो। आमाशय मोटी भित्ति, मोटी भित्ति वाली एक थैले नुमा, नहीं समझ में आया तो बता देना, ठीक है, कमेंट में लिख सकते हो। थैले नुमा संरचना है, क्या है, एक संरचना, यानी कि ये देख लो, ये थैलेनुमा है, एक जैसे थैली बनी हुई है, इस तरह से ये संरचना होती है, ठीक है, ये आमाशय, ठीक है, इस तरह से। इसके अंदर और लिखो, यहाँ यह चपटा यू आकार का आकृति होती है, ठीक है, इस तरह से ये लिख रहा है ना वो। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, ये आहार नाल का, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा, ठीक है, बड़ा नहीं है, सबसे चौड़ा भाग है, ठीक है। मैं एक बार के लिए चित्र मिटा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद यह एक और ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है तथा दूसरी और छोटी आंत में खुलता है, ठीक है। ये एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो, मैं इसके साथ समझा भी दूंगा, ठीक है। इसके साथ जो आमाशय होता है, ठीक है, आमाशय किस तरह से होता है मैं बता, यहाँ पे फिर से चित्र बना लेता। ये होती है, ये नली आ रही है, ठीक है, यहाँ से भोजन के टुकड़े आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये आमाशय इस तरह से ये ठीक है, ये आमाशय होता है, ठीक है। ये अभी भोजन का टुकड़े अभी यहाँ पे आएंगे, ठीक है, ये ठीक है, ये
ये अमाशय होता है, ठीक है। यह क्या होता है, अमाशय, ठीक है। अब ये क्या होता है, अमाशय एक मध्य बिट्टी वाला एक थैलेनुमा संरचना है। इसकी जो ये संरचना होती है, यानी कि इसके ऊपर झाड़ी परत होती है, मोटी परत होती है, ठीक है। ये इसमें अलग अलग प्रकार के जैसे भोजन गया, अलग अलग प्रकार अवशोषण के लिए पदार्थ होते हैं, पदार्थ यानी कि लिक्विड पदार्थ होते हैं जो अलग अलग होते हैं, जो भोजन के जो अंदर जो भी अपन कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, भोजन के अंदर जो भी शक्ति प्रोटीन है, वसा है, या जो भी अवयव होते हैं उसकी शक्ति से क्या बोलते हैं, ऊर्जा के लिए, ठीक है, ऊर्जा को अवशोषण करने के लिए, यानी जो भोजन के अंदर जो भी ऊर्जा होती है उसके अवशोषण के लिए जो भी पदार्थ यहाँ पे होते हैं वो उसको खींचने के लिए यहाँ पे पदार्थ होता है अमाशय में, ठीक है। तो वो भोजन के अंदर जो भी ऊर्जा होती है उसका अवशोषण करते हैं, फिर उस अंगों के माध्यम से अपने शरीर के अंदर जो रक्त के माध्यम से दूसरी जगह जहाँ भी ऊर्जा की जरूरत होती है वो रक्त के माध्यम से प्रदान करते हैं, ठीक है। ये होता है, आगे की प्रोसेस होती है, वो लंबी है, अपन जब आगे तुम नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे या नेक्स्ट कक्षा में पढ़ोगे तब ये तुम्हारी प्रोसेस आएगी। फिलहाल अभी तुम्हारे लिए जैसे भोजन यहाँ पे है तो यहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जब ये भोजन अपन ने ग्रहण किया इसके बाद यहाँ पे आएगा, इसका भोजन का ऊर्जा का अवशोषण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भोजन आता है, तो इसका आकार कैसा होता है अमाशय का, अमाशय एक मोटी बिट्टी वाली एक थैलेनुमा संरचना होती है। कैसे होती है, एक थैलेनुमा संरचना होती है। इसके बाद सेकंड हमने लिखा है, यह चपटा यू आकार की आकृति होती है, यानी कि ये जिसका आकार होता है वो चपटा होता है और यू आकार का होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। सेकंड लिखा मैंने, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, यानी कि अपन जो कल आहार नाल बनाई थी मैंने, पूरा हमने चित्र पाचन तंत्र का चित्र बनाया था डेमो की तरह, ठीक है। तो वो आहार नाल होती है, ठीक है। कल मैंने पढ़ाया भी था, सबको शायद किसी ने पढ़ा होगा या आज नए होंगे तो भी देख लेना नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो वो आहार नाल के अंदर मैंने जो बताया था, तो वो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, ठीक, यानी चौड़ा इसके, यानी कि ये क्षेत्र होता है ना, ये डिस्टेंस वो ज्यादा होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसके बाद लास्ट में मैंने क्या लिखा, चौथा पॉइंट, यह एक और ग्रसिका से खाद्य, यानी कि जो ये नली होती है, ये ग्रसिका वाली नली, ये नली दिख रही है ना, वहां से यानी कि भोजन के टुकड़े को प्राप्त करता है। इसके बाद ये वाला भाग होता है वो छोटी आंत से मिल जाता है, ठीक है। नीचे क्या आएगी, इसके बाद छोटी आंत आएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये होता है अमाशय। आगे इस बार इसको नोट कर लो। अब ये भोजन के टुकड़े इसके अंदर आ गए, अब इनका भोजन का अवशोषण किस प्रकार होगा, ठीक है। इसमें लिख देना, अमाशय में अमाशय की लिखना, ठीक है, कि आंतरिक अमाशय की आंतरिक सतह पर क्या क्या होता है, एक तो श्लेष्मा, ठीक है, यानी यहाँ पे एक श्लेष्मा होता है, ये जैसे दिख रहा है ना, ये होता है श्लेष्मा, ठीक है। ये क्या करता है, भोजन को अंदर जो भी ऊर्जा होती है उसका अवशोषण करती है। इसके बाद श्लेष्मा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो एसिड होता है, ठीक है, वो होता है। इसके बाद और क्या होता है, तथा पाचक ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। अब अपन भोजन तो ग्रहण कर लिया, अब भोजन के अंदर जो भी पाचन क्रिया है वो स्टार्ट होता है। अभी मैंने कहा था सबसे पहले ग्रसिका यानी पाचन क्रिया स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। अब जैसे भोजन टुकड़ा अमाशय में आता है, अब भोजन का टुकड़े के अंदर जो भी पाचन की प्रक्रिया वो चालू हो जाएगी, ठीक है, चालू हो जाएगी, इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इसके अंदर आएगी तो जैसे आएगा तो ये श्लेष्मा होता है, HCl होता है, तथा इसमें पाचक ग्रंथियां होती है जो लिक्विड निकालते हैं, द्रव पदार्थ निकालते हैं, वो भोजन के अंदर क्रिया करके, जैविक क्रिया करके फिर इसके अंदर जो भी ऊर्जा होती है वो यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। जो यानी कि अमाशय के अंदर जो चीज काम की होती है, जो भोजन के टुकड़ा है उसके जो चीज काम की आती है वो सारी चीजें उसके श्लेष्मा HCl के माध्यम से वो प्राप्त कर लेते हैं, और जो नहीं काम की होती है वो फिर
नेक्स्ट आगे वाले अंग में ट्रांसफर कर देते हैं, आगे उसी माध्यम से आगे भेज देते हैं। ठीक है, यानी कि जो उनकी काम की चीजें वो ले ली, नहीं चाहिए वो आगे की ओर रवाना, यानी कि आगे की ओर भेज देते हैं। ठीक है, ये होता है आमाशय में। ठीक है, इसके बाद श्लेष्मा, श्लेष्मा आमाशय की, आमाशय की दीवारों की सुरक्षा करता है। ठीक है, ये होता है जो श्लेष्मा होता है। ठीक है, ये साइड में, ये जो स्लाइड में ये दिख रहा है, ये होता है श्लेष्मा। श्लेष्मा जो होता है वो जो आमाशय होता है उसकी दीवारों को सुरक्षा प्रदान है। कैसे? जैसे मान लो अब ये अपने अंदर HCl भी होता है। ठीक है, HCl को सबको पता होगा, शायद नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। HCl होता है जो खतरनाक एसिड होता है, जो अपने हाथ के ऊपर भी गिर जाए या अपने पैरों पे या किसी शरीर के अंग पे भी गिरे या जमीन पे भी गिरा है तो वो क्या वहां पे ऊर्जा और बहुत ज्यादा निकलती है या फिर वो उस अंग को नष्ट कर देता है। इतनी सारी उसकी पावर यानी कि ऊर्जा होती है। ठीक है, एसिड होता है, ये एसिड होता है जो हाथ को भी कोई भी पदार्थ है उसको जल्दी से जला देता है, इसके ऊपर गिरते ही उसको नष्ट कर देता है, इसलिए ये खतरनाक होता है। वो अपने शरीर में भी पाया जाता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, जो अपने शरीर में जब ऊर्जा ज्यादा जरूरत हो या फिर कोई अपने शरीर के अंदर कोई अवशिष्ट पदार्थ है, कोई वायरस है, कोई बीमारी है या कोई मान लो कुछ भी मान लो कोई भी गंदी चीज है अपने अंदर चली जाती है तो उसको नष्ट करने का काम क्या HCl करता है। ठीक है, जैसे आमाशय के अंदर जाएगा तो वो अंदर जैसे कोई खराब चीज अपने खा ली है तो उसको अपने उल्टा रिएक्शन नहीं करे और उसको खत्म करने के लिए HCl उत्पन्न हो जाता है। और HCl जैसे इसको मिल जाएगा तो उसके अंदर जो भी कीटाणु होंगे या फिर कोई अपने लिक्विड होगा, ठीक है, तो खराब, तो वो उसको नष्ट कर देगा। ठीक है, ये HCl का काम होता है। ये HCl यानी कि अवशिष्ट जो पदार्थ रहता है उनको नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ नीचे HCl है, इसको पूरा लिख देना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये इसका नाम होता है। ये HCl आमाशय में भोजन से प्राप्त अपशिष्ट खराब पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट करने। ठीक है, जो अपने शरीर में अपशिष्ट पदार्थ चलते जाएंगे उसको नष्ट करने का काम HCl करेगा, वो भी आमाशय में। ठीक है, ये ध्यान रखना, आमाशय HCl उत्पन्न करता है। इसके बाद पाचन ग्रंथियां होती है, वो भोजन में पाचन करने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। ठीक है, जो चीज पाचन जो करने के उसके लायक है आमाशय के अंदर वो पाचन की क्रिया करेंगे। ठीक है, जो नहीं पाचन होगी वो नेक्स्ट नली आहार नाल के माध्यम से नीचे वाली ग्रंथि, नीचे वाले अंग में जो जैसे की छोटी आंत होती है वो उसमें चले जाएंगे। ठीक है, ये होता है, इस तरह से ये पूरा आमाशय होता है। ठीक है, आमाशय में क्या क्या होता है, एक तो आमाशय के आंतरिक सतह पर श्लेष्मा HCl तथा पाचक ग्रंथियां होती है। ठीक है, इस तरह से मैंने बताया। तो वो श्लेष्मा क्या काम करता है, आमाशय की दीवार को सुरक्षा देता है। वो कैसे देता है, वो अम्ल होता है, वो अम्ल को इस दीवार पे टच करने नहीं देता, इसको छूने नहीं देता। ठीक है, जैसे इसको छुएगा तो क्या होगा, वो अंग को नष्ट कर देगा, इसलिए श्लेष्मा होता है वो उसको बचा सुरक्षा करता है। जैसे अपने अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ज्यादा बनता है तो वो क्या होता है, वो श्लेष्मा के माध्यम से वो इसकी सुरक्षा बलात् करता है। और ज्यादा इसकी मात्रा बढ़ जाता है तो अपने शरीर के अंदर उसकी जलन पैदा हो जाती है। ठीक है, जैसे अपन खाना खाते हैं तो कभी कभी या फिर अपने खाना खाने के बाद एसिडिटी होती है, यहाँ पे जलन, सीने में जलन होती है। ठीक है, वो क्यों होती है, वो HCl की मात्रा बढ़ने के कारण ही अपने सीने के अंदर जलन होती है। ठीक है, तो वो श्लेष्मा का यानी कि श्लेष्मा की मात्रा कम हो जाती है और HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, ये सारा मैंने इतना लिखवा के बताया। ठीक है, ये सारी चीजें एक बार अच्छे से नोट भी कर लो और याद रखना। ठीक है, ये होता है आमाशय। ठीक है, इस तरह से। और इसके जैसे भोजन का टुकड़ा है तो श्लेष्मा क्या काम करता है, आमाशय में सारी चीजें एक्सप्लेन के बताइए। फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को वापस रिपीट देख लेना। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो।
मिटा दूं। नेक्स्ट लिखो, यह हो गया अमाशय, ठीक है। अमाशय के बाद आएगा छोटी आंत। क्या आएगा? छोटी आंत। अब लिखो चौथा पॉइंट, छोटी आंत। छोटी आंत, ठीक है। इसमें लिखो ये लगभग 6 से 8 मीटर 6 से 8 मीटर लंबी और कुंडली नुमा आकृति होती है, ठीक है। यानी कि इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 8 मीटर। किस तरह से होती है, मैं यहाँ पे एक बार चित्र भी बनाना था। जैसे ही नाली आई, ठीक है, आगे नली आने के बाद इस तरह से बढ़ती है, ठीक है। ये जैसे ये, ठीक है, ये उल्टा सांप जैसा दिख रहा है ना, ये क्या होता है? छोटी आंत। ठीक है, ये छोटी आंत होती है। इसमें क्या होता है, जैसे भोजन का टुकड़ा यहाँ पे आ गया, अब अमाशय के अंदर जो भी ऊर्जा प्राप्त करनी देनी थी उतनी देके, और जो बचा हुआ होता है भोजन, उसको आगे की ओर प्रोसेस करेगा, ठीक है, आगे की ओर भेजेगा, ठीक है। जिसे भेजेगा वो छोटी आंत में आएगा। अब छोटी आंत के अंदर भी जो भी चीजें की जो इसकी ऊर्जा है, जो भी पदार्थ होते हैं अवयव भोजन के, उसमें जो भी ऊर्जा होती है, कार्बोहाइड्रेट पदार्थ जैसे अवयव होते हैं, उसको जो पोषण के उपयुक्त जो भी तत्व होते हैं वो छोटी आंत को चाहिए होते हैं, वो छोटी आंत उससे प्राप्त कर लेगी। इसके बाद वो भी क्या करेगी, नेक्स्ट आगे वाले अंग को ट्रांसफर कर भेज देगी, ठीक है। ये होता है। इसमें और आगे लिखो, यकृत, ये ग्रंथि है, ठीक है। यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, वो यकृत एवं अग्नाशय ग्रंथि। मैंने चित्र बनाया, उतनी सारी चीजें बनाई थी। ये होते ग्रंथियां। जब अपन ग्रंथि का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें सारे डिटेल से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको नाम से, ठीक है। इसमें जो इसके स्त्रावित जो ग्रंथियां होती है उसके अंदर जो रस निकलता है वो छोटी आंत में आएगा। यानी कि अमाशय के बाद ये ग्रंथियों से भी जो ऊर्जा ग्रहण होती है और लेनी होती है वो प्राप्त करके वो फिर इसके बाद वो छोटी आंत में आएंगे, ठीक है। ये होता है ग्रंथियां, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें लिख दिया, यह अग्नाशय ग्रंथि से स्त्राव प्राप्त करता है। यकृत व अग्नाशय ग्रंथि से स्राव प्राप्त करता है, यानी कि जो भी भोजन के अवयव के पोषण तत्व होते हैं या जो इससे प्राप्त अवशोषण पदार्थ होते हैं वो प्राप्त कर वो छोटी आंत में आता है, ठीक है। स्राव प्राप्त करता है। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत में आ जाता है तो उसे अवशोषण कहा जाता है, ठीक है।
आमाशय व ग्रंथियों के मध्य में जो भी पदार्थ अवशोषण हो जाएगा, होने के बाद वो कहाँ पे आ जाएगा, छोटी आंत में, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अवशोषण, ठीक है। जो भी पदार्थ काम के होते हैं वो वहां से ले लेते हैं। नेक्स्ट लिखना, छोटी आंत की आकृति, छोटी आंत की आकृति आंतरिक भित्ति आकृति, आंतरिक भित्ति उंगली नुमा समान उभरी हुई संरचना होती है, संरचना होती, ठीक है, संरचना होती है। किस तरह से छोटी आंत की आकृति जो आंतरिक भित्ति होती है, जैसे कि होती है, ठीक है, ये छोटी आंत वो किस तरह जो उंगली होती है, उंगली नुमा समान उभरी हुई है, यानी किस तरह से संरचना बनी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यह होता है छोटी आंत की। छोटी आंत की लंबाई कितने से 6 से 8 मीटर, ठीक है, लंबी होती है और कुंडली नुमा आकृति होती है, ठीक है। इस तरह से जैसे उंगली नुमा है देखे ना, उसकी दो अलग अलग आकृति दोनों एक समान ही होती है। जैसे कुंडली नुमा तो वो जैसे सांप होता है ना, कैसा होता है, इस तरह से ये दिख रही है, ये इस तरह से होती है, ठीक है। इसके बाद ये छोटी आंत होती है, ठीक है, यहाँ पे आंत लिखना, छोटी आंत होती है, ठीक है। इसके आगे आंतरिक भित्ति, जो अंदर की भित्ति होती है वो उंगली नुमा होती है, यानी यहाँ पे अलग अलग होते हैं, इस तरह से छाले बने होते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर ये, ठीक है, इस तरह से ये उंगली नुमा समान संरचना भरी हुई होती है, अलग अलग ऊपर नीचे इस तरह से होता है। इसके बाद इसके अंदर आगे का भोजन जो आता है, जो अवयव होते हैं वो यकृत, अग्नाशय ग्रंथि से जो भी स्राव यानी कि जो उससे प्राप्त होते हैं, उसके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, या फिर उसके अंदर जो भी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया होती है, ठीक है, इसमें ऊर्जा प्राप्त है, वापस लेना है, वो सारी क्रिया करके उसके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं आगे वाले, तो वो कहाँ पे ट्रांसफर करेगी, छोटी आंत पे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये सारी चीजें मैंने एक बार अच्छे से इसको नोट कर लो। चौथा, पांचवा, बड़ी आंत। इसमें सबसे पहले लिखो बड़ी आंत, छोटी आंत से अपेक्षा छोटी व चौड़ी होती है। वो कैसी थी, लंबी और पतली थी, ठीक है। और ये कैसी है, तो इसकी साइज छोटी है और ये चौड़ी है, इसका जो आकृति होती है वो इससे मोटी होती है, ठीक है। ये अब यहाँ से जैसे कि मैंने इसको इस तरह से ये ठीक है, ये आकृति होती है, ठीक है। ये इसके बाद ये, ठीक है, ठीक है, ये होता है बड़ी आंत, ठीक है। ये जो छल्ले दे रखे ना वो ये होते हैं बड़ी आंत, ठीक है। ये होता है मलाशय, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये होता है गुदा, जो भोजन बाहर निष्कासन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये होती है बड़ी आंत, ठीक है।
इसके अंदर लिखो यह लगभग एक से 1.5 है, ठीक है। 1.5 मीटर ये छोटी होती है, ठीक है। 1.5 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर लंबी होती है। इसके बाद नेक्स्ट लिखो इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करता है, ठीक है। जब छोटी आंत के अंदर भोजन की प्रक्रिया का अवशोषण होता है, ठीक है, इसके अंदर जो पाचन प्रक्रिया वो संपन्न होने के बाद, यानी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद और आगे बढ़ती है, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ से इस तरह से छोटी आंत आएगी आगे से, ये ऊपर जैसे नली आती है, ठीक है, ये नली आ गई आगे से। अब ये इस तरह से ये इस तरह से आएगी, ठीक है। ये नली आ गई, ये ठीक है, ये नली, इसके माध्यम से ये भी यहाँ पे भोजन, यहाँ से भोजन आ गया। आपने जो भी इसके जो छोटी आंत को चाहिए होता है, जो पदार्थ चाहिए होते हैं, वो उसको अवशोषण कर लेगा। अवशोषण करने के बाद वो सीधा अब बड़ी आंत को देगा, ठीक है। बड़ी आंत के अंदर जो भी अवशोषण पदार्थ होते हैं, भोजन के टुकड़े के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं, जो उसके बड़ी आंत के लिए काम होते हैं, जल होता है, पानी होता है, उसको और भी अवशोषण के लिए जो भी पदार्थ होते हैं, अपन जो खाते हैं सारी चीजें, उसके बाद वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और शरीर के अंदर भी कोई अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो भी भोजन के माध्यम से वो टुकड़ा, यानी कि पाचन क्रिया के होते वक्त वो उस भोजन की प्रक्रिया और छोटी आंत के माध्यम से वो बड़ी आंत के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जो शरीर के अंदर और भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो भी इसके साथ ही आने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद अवशोषण करता है। नेक्स्ट अपन लिखो बचा हुआ अपचित जो भोजन पचता नहीं हो, ठीक है। जो जितना भोजन पचना था उतना पच गया, बाकी जो बचा अपशिष्ट पदार्थ जो पचता नहीं है, ठीक है, शरीर के अंदर, वो वाला पदार्थ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है, ठीक है, चला जाता है। लिखा, ठीक है, जाता है तथा अर्ध ठोस आधा लिक्विड आधा कठोर, ठीक है, इस तरह से मुलायम जैसा, इस तरह से अर्ध ठोस, इसका मतलब होता है अर्ध ठोस मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। उसे निष्कासन कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यह होता है बड़ी आंत, ठीक है। सबसे पहले बड़ी आंत की, यानी कि बड़ी आंत जो छोटी आंत से अपेक्षित छोटी होती है और चौड़ी होती है, यानी कि जो छोटी आंत होती है वो उसका एक तो लंबाई में बड़ी होती है, ठीक है। उसका जो क्षेत्र होता है, यानी कि चौड़ाई में, वो थोड़ी पतली होती है, जैसे कि दिख रही है ना ये पतली, इस तरह से
इसका बड़ी आंत होती है वो थोड़ी मोटी होती है और छोटी होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, अपेक्षाकृत थोड़ी छोटी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर, और छोटी आंत होती है 5 से 6 मीटर होती है, ठीक है। इस तरह ये 1.5 मीटर की होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जल और वो कुछ लवण होते हैं उसका अवशोषण करता है, यानी कि शरीर के अंदर जब छोटी आंत के अंदर जो भी पोषण का अवशोषण होने के बाद और होने के बाद जैसे हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट काम बड़ी आंत में। बड़ी आंत के अंदर जो जैसे जल है और उसके खनिज लवण के अनेक अवशिष्ट पदार्थ भी है, दूसरे भी कुछ लवण है, तो उनका क्या, उसके अंदर भी जो भी काम की चीज होगी, ठीक है, वो भी उसका अवशोषण करेगी। इसके बाद जो शरीर के अंदर पच ही नहीं रहा, यानी कि उसका अवशोषण यानी पाचन क्रिया इसको हो ही नहीं रही, वो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, शरीर के अंदर, वो उसके माध्यम से कहाँ पे आ जाएंगे, मलाशय में आ जाएंगे। जो अब शरीर की कोई काम की चीज नहीं होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, मलाशय के अंदर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मलाशय में चला जाता है, ठीक है। भोजन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये सारे भोजन के टुकड़े जो जो नहीं काम के वो इसके माध्यम से यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, ये भोजन यहाँ पे स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद जो अर्ध ठोस के मल के रूप में, यानी कि पदार्थ यहाँ पे स्टोर हो गया, अब वो बाद में क्या, स्टोर होने के बाद ये गुदा के माध्यम से बाहर निष्कासित हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को क्या निष्कासन कहा जाता है, यानी कि जब ये प्रक्रिया भोजन का पाचन प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और जो इसके अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, यानी कि जो काम की चीज नहीं होती, अब शरीर के लिए कोई उपयोगी नहीं है, वो उसके लिए बीमारी उपयोग करेंगे या फिर शरीर को बिगाड़ेंगे, यानी इसको खराब करेगी, ऐसी वस्तुएं फिर यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। और स्टोर होने के बाद ये गुदा के माध्यम से जब अपन सुबह बाथरूम जाते हैं तब अपन क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ निकालते कि निकालते हैं, तो वही से गुदा के माध्यम से जो भी पदार्थ होते हैं वो सीधे बाहर निकलते हैं, ठीक है। गुदा के माध्यम से बाहर, उसको बोलते हैं निष्कासन की प्रक्रिया, यानी कि वो चीज को, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने को क्या कहते हैं, निष्कासन की प्रक्रिया, ठीक है। ये होता है, इस तरह से अपना भोजन का पाचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से नोट करो, मैं वापस पूरी डिटेल के साथ समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रह गया होगा तो नहीं समझ में आएगा, तो ये क्लास अटेंड नहीं की होगी तो सारी चीजें अपन एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये अच्छे से चित्र भी और ये जो लिमिट लिखवाई है नहीं समझ में आया तो एक अच्छे से लिख के नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या होता है, अब मैंने ये सारी चीजें बता दी, पाचन प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करना शॉर्ट में, तो नहीं समझ में तो थोड़ा भी समझ में आ जाएगा, बाकी तो वीडियो को रिपीट देखना तो वापस भी उसको समझ में आ जाएगा। क्या होता है, सबसे पहले अब अपन जब भोजन लेते हैं, ठीक है, मुख गुहा से, ये होता है मुख गुहा, ठीक है, ठीक है, यानी कि अपन जब ये भोजन ये होता है, ठीक है, अब ये भोजन है, ठीक है। अब जिस तरह से मुंह से अपने भोजन लेते हैं, ठीक है, ये होते हैं नाक वाली नली, ठीक है, वो भी इसके साथ जुड़ती है, पर यहाँ से ये, ठीक है, ये आगे आने दो, ये, ठीक है, ये यहाँ पे एक ढक्कन होता है, ठीक है। ये जैसे कि यहाँ पे भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद ये होती है भोजन नली, ये होती है श्वास नली, ठीक है। अब जब भोजन ग्रहण करेंगे तब ये ढक्कन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये होती है ग्रसिका, ठीक है, ये ग्रसिका होगी। ये होता है मुख गुहा। यहाँ मुख गुहा में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो दांत होते हैं, जीभ होती है, जीभ, ठीक है। इसके बाद होती है और इसके अंदर लार बनती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, दांत है वो भोजन को काटने का, फाड़ने का और चबाने का काम करता है, ठीक है। जीभ होती है वो स्वाद लेने के लिए करता है, और राग ग्रंथि होती है जो भोजन जब मुंह में डालते हैं उसको लसलसा और लिक्विड रूप के रूप में, यानी द्रव के रूप में उसको आकार, यानी कि द्रव के रूप में देते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब जब अपना खाना खाते हैं तो उसको लसलसा द्रव पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि उसको बना देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद वो भोजन का टुकड़ा कहाँ पे आ जाएगा, ग्रसिका में। ग्रसिका के अंदर पाचन की प्रक्रिया नहीं, मुख गुहा से लगा ग्रसिका तक, ठीक है, मुख गुहा से लगा के ग्रसिका तक, यहाँ पे भोजन की अब पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है, पाचन की प्रक्रिया इसमें होती ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद भोजन के टुकड़े कहाँ पे आ जाएंगे, आमाशय के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे आमाशय होता है, आमाशय के अंदर आ जाएंगे। आमाशय के अंदर जो भी भोजन, यहाँ से भोजन का पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, कहाँ से, आमाशय से
भोजन पाचन प्रक्रिया चालू हो जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से भोजन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ठीक है, यहाँ के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं, जैसे श्लेष्मा होता है, HCl होता है और भी प्राचीन ग्रंथि होती है, वो भोजन का अवशोषण करती है और उस अवशोषण करने के बाद जो भी उसके काम की चीज है वो हमें से ले लेता है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है, आगे भेजने में कहाँ पे भेजते हैं, छोटी आंत में। ठीक है, ये छोटी आंत। ठीक है, ये इस तरह से छोटी आंत होती है। ठीक है, ये छोटी आंत में आ गया। इसके बाद यहाँ पे बड़ी आंत होगी, ये बड़ी आंत। ठीक है, अब यहाँ पे मलाशय होता है। ठीक है, अब ये मलाशय होता है। अब ये भोजन यहाँ से आने के बाद अब इसके जो भी काम की चीज उसने ले ली, इसके बाद छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत के अंदर जो भी अवशोषण के पदार्थ होते हैं वो छोटी आंत को जो जो जरूरत होती है वो ले लेता है। इसके बाद ये भोजन का टुकड़ा इसके माध्यम से बड़ी आंत में देखा, बड़ी आंत के अंदर भी जो भी अवशोषण के लिए पदार्थ होते हैं, क्योंकि पाचन की प्रक्रिया इसी तरह भी जो जो जिसको जो जरूरत है वो ले लेगा। उसके बाद भोजन को आगे जो भी पदार्थ होता है उसको आगे की ओर रवाना करके आगे की ओर भेजेगा। इस तरह से ये सारी प्रक्रिया होती है। होने के बाद जो भी काम की चीज है वो सब अंग होते हैं वो ले लेते हैं। इसके बाद जो काम की चीज नहीं होती है शरीर के, वो क्या करते हैं, इस मलाशय के अंदर स्टोर हो जाती है। और जब मलाशय के स्टोर होने के बाद जब इसके बाद ये गुदा के द्वार के माध्यम से इस शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो उनको बाहर निकाला जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निष्कासन प्रक्रिया। निष्कासन प्रक्रिया। ठीक है, ये होता है पाचन प्रक्रिया। ठीक है, ये होते हैं मानव शरीर की पाचन प्रक्रिया। ये सारी मैंने डिटेल से अच्छे से समझाई है। जो भी नहीं समझ आए वीडियो बार बार देखना, रिपीट देखना और नोट्स को नोट डाउन करके लिखना, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये होती है पूरी अपने मानव शरीर की पाचन की प्रक्रिया। ठीक है, ये पहले भी मैंने अच्छे से चित्र बनाया था, वो बना लेना, अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन और कल मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।